वेरी वॉल वेलकम। स्वागत है आपका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के पहले फर्स्ट ऑपरेशनल जेट फाइटर के बारे में। आप कह सकते हैं ये दुनिया का पहला ऑपरेशनल जेट फाइटर था। कौन से कंट्री था, किस कंट्री को ये बिलोंग करता था और इसे क्यों बनाया गया था, किस पर्पस को ध्यान में रखते हुए बनाया था। तो आज हम लोग इस स्पेशल वीडियो में इसी चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। देखिए, ये बात थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर की, जब जर्मन फोर्स के बीच में और अलाइड फोर्स के बीच में काफ़ी सारा युद्ध छिड़ा हुआ था। और इनका जब वॉर हो रहा था तो उस समय अलाइड फोर्सेस में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हुआ करती थी, जिसमें से एक था आपका अमेरिका और दूसरा था आपका यूके। यूके के पास बहुत से डेवलप्ड, क्योंकि वो ज़माना था फाइटर एयरक्राफ्ट का। उस समय जब फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ होते थे वो पिस्टन पावर्ड इंजन वाले एयरक्राफ्ट होते थे। तो उस समय जेट पावर्ड इंजन एयरक्राफ्ट का ज़माना आया नहीं था, बट एक चेंज हुआ जिससे कि पहला फाइटर जेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। उस समय अमेरिका के पास होता था P-51 मस्टैंग एक एयरक्राफ्ट होता था, और ब्रिटेन के पास या फिर यूके के पास होता था आपका हॉकर टेम्पेस्ट। और ये उस समय के बहुत डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होते थे। इन्होंने जर्मन फोर्सेस को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और जर्मन फोर्सेस के बहुत सारे एयरक्राफ्ट को ये तबाह करते जा। तो आप बोल सकते हैं इनका एडवांटेज था जर्मन एयरफोर्स के ऊपर। अब जर्मन एयरफोर्स कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसके वजह से वो इन सब पे बढ़त बना सके, क्योंकि जर्मन एयरफोर्स को काफ़ी सारा लॉस हो रहा था और सिचुएशन उल्टी हो गई थी। अलाइड फोर्सेस जर्मन एयरफोर्स के ऊपर अटैक कर रही थी। अब इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपके जर्मन एयरफोर्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करें जो इन दो फाइटर, जो P-51 है या फिर आपका हॉपर टेम्पेस्ट है, इनको ये टक्कर दे सके। क्योंकि उस टाइम जो जर्मन फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो बहुत ज़्यादा इनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। इनके पास था एक BF-109 और दूसरा था PW-190। तो ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे ये कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अमेरिकन P-51 मस्टैंग और आपके जो टेम्पर हॉकर्स थे, इनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। 390 माइल्स पर आवर की स्पीड थी, और ये लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करते थे, मतलब नीचे बहुत तेज़ी से उड़ान भरते थे, जिसके कारण इनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा था वॉर में। इन सब को ध्यान में रखते हुए जर्मन एयरफोर्स ने स्टार्ट किया, और लगभग अप्रैल 1943 के आसपास पहला एक नया फाइटर जेट, इसको फाइटर जेट नहीं बोलूँगा, वो इस पर डेवलपमेंट कर ही रहे थे। एक सीरीज़ है आपकी जर्मन एयरफोर्स की, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, जिसका नाम था मेसरस्किमिट Me-262। ये एक पहला फाइटर जेट था जिसको उन्होंने कोशिश किया कि इसको हम जेट फाइटर पावर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करें। अब ये जो मेसरस्किमिट Me-262 था, ये पहला जब इसने उड़ान भरी तो ये भी पिस्टन पावर्ड एयरक्राफ्ट ही था, या पिस्टन इंजन से चलने वाला एक फाइटर एयरक्राफ्ट था, क्योंकि उस समय इनके पास रिसोर्सेस नहीं थे और जेट इंजन पे काम करते। तो आप जानते हैं जब जेट इंजन को बनाया जाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उसके जो ब्लेड्स होते हैं जिसमें, क्योंकि उसके जो ब्लेड्स है वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करते। इसी प्रॉब्लम को फेस किया आपके जर्मन एयरफोर्स ने या जर्मन्स ने। तो इस पर काम चल ही रहा था, लेकिन अप्रैल 1943 में पहला एक ऑपरेशनल जेट फाइटर को जर्मन ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया, और इस फाइटर जेट एयरक्राफ्ट का नाम था मेसरस्किमिट Me-262। इसका जो पहला वर्जन था, या फिर पहले कई भी मेसरस्किमिट के एयरक्राफ्ट थे, वो पिस्टन पावर्ड ही होते थे। जैसे कि बात करें Me-209 की, तो Me-209 था वो एक पिस्टन पावर्ड फाइटर जेट ही था, लेकिन उसी को डेवलप करते करते पहली बार इसी फाइटर एयरक्राफ्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और इसका एक नया नाम दिया गया। इसमें इंट्रोड्यूस किया जेट इंजन को, इसको नया नाम दिया गया मेसरस्किमिट Me-262 फाइटर एयरक्राफ्ट। और इसको यूज़ किया दोनों पर्पस के लिए। एक तो था आपके बॉम्बिंग पर्पस से, ये काफ़ी तेज़ी से बॉम्बिंग करता था, और दूसरा था ये फाइटर एयरक्राफ्ट पे, ये फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह भी काम करता था और बॉम्बिंग स्पेशलाइजेशन के लिए भी था। क्योंकि आप फाइटर एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर इंटरसेप्शन के, अब उस समय ज़माना इतना एडवांस नहीं हुआ था, इतने एडवांस फाइटर जेट आए नहीं थे, क्योंकि ये पहला फाइटर जेट था दुनिया का। तो इसको जर्मन एयरफोर्स दोनों पर्पस के लिए यूज़ किया। इसको इसके दो पर्पस के नाम पे दो नाम मिला। इसको स्क्वाल्बे कहा गया। स्क्वाल्बे मतलब स्वैलो, मतलब किसी भी चीज़ को निगल जाने वाला। ये उसके बॉम्बिंग इफेक्ट के कारण मिला।
और दूसरा है इसको मिला आपका स्टॉर्म बर्ड या स्टॉर्म वोगल। तो आप ये देखेंगे इस नेट में सर्च करेंगे तो स्टॉर्म वोगल मतलब एक स्टॉर्म बर्ड, ऐसा इसको इफेक्ट मिला इसके फाइटर कैपेबिलिटी की बदौलत। अब ये दो नाम इसको डेजिग्नेट करता है, इसकी इफेक्टिविटी को बताता है। अब ये मेसर्सकिमिट ME262 जब आपके हवा में जाता था, जब एयरफील्ड में एंटर करता था तो उनकी नाक पे दम कर देता था। पहली चीज़ जो अलाइड फोर्सेस को यहाँ पर काउंटर हुई कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, इसकी क्रूजिंग स्पीड होती थी लगभग 465 माइल्स पर आवर की स्पीड होती थी, जो कि मैक्सिमम रीच कर जाती थी आपकी 565 माइल्स पर आवर या 515 माइल्स पर आवर के आसपास ये रहता था, जो कि अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो 900 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है, जो उस ज़माने में बहुत हाई थी। बहुत सारे पायलट थे, वो इतना एक्सपर्टीज़ उनको हासिल नहीं थी, तो उनको एक्सपर्टीज़ हासिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम होता था। तो जर्मन एयरफोर्सेस क्यों हारी, इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जर्मन एयरफोर्स के कुछ ही पायलट इसमें ट्रेंड हो पाए थे। ज़्यादा जर्मन फोर्सेस के जो फाइटर पायलट्स थे तो इससे ज़्यादा अवेयर नहीं थे, और बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को या तो अलाइड फोर्सेस ने मार डाला था या उसको कैप्चर कर लिया था उनको, तो बहुत कम पायलट बचे हुए थे। और इतने जल्दी ये पायलट जल्दी से इस फाइटर एयरक्राफ्ट पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप जान सकते हैं कि फाइटर जेट एयरक्राफ्ट का कितना ज़्यादा वेलोसिटी होता है, कितनी तेज़ी से ये उड़ता है। इस कारण बहुत लिमिटेड एयर फाइटर जो आपके पायलट थे वो इनको चला पाते थे। अब ये जो था आपका बॉम्बिंग और फाइटिंग एयरक्राफ्ट दोनों पर्पस में यूज़ होता था। अब जैसे ये फील्ड पे उतरता था, इसमें बॉम्बिंग के लिए आपके यूज़ होते थे R4M रॉकेट्स, और ये फोल्डेड फिन के रॉकेट्स होते थे जो बॉम्बिंग इफेक्ट को करते थे। और अगर इसके फाइटिंग इफेक्ट के बाद तो इसकी नोज पे लगा होता था आपके 4 अरेंजमेंट ऑफ MK108 कैनन की एक अरेंजमेंट होती थी, वो नोज पे लगे होते थे और इसके 4 अरेंजमेंट लगे होते थे। ये 30 mm के राउंड्स को बहुत इफेक्टिवली फायरिंग करती थी, और इसका वेलोसिटी के कारण इसको बहुत बड़ा एडवांटेज होता था, क्योंकि पिस्टन पावर्ड एयरक्राफ्ट थे, उनकी मैक्सिमम स्पीड जो मैंने बताया मस्टैंग और आपके ऑकर टाइम से वो 390 होती थी, लेकिन इसकी स्पीड कहीं ज़्यादा होती थी। इस हाई स्पीड्स के कारण ये क्या था बहुत जल्दी हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते थे और वहाँ से काउंटर कर देते थे, या फिर जो टर्न होता था या फिर जो एडवांटेज होता था जो फाइटर एयरक्राफ्ट में होना चाहिए वो एडवांटेज इनको ज़्यादा मिलने लग गया। उसके बावजूद जर्मन एयरफोर्स के हारने का कारण ये था क्योंकि जर्मन एयरफोर्स के काफ़ी कम पायलट इसके ऊपर प्रैक्टिस हो चुके थे, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए कि इसका जो फाइटिंग रेशियो कैसा होता था, जैसे ये फाइटर एयरक्राफ्ट उतरा फाइटिंग रेशियो बिल्कुल 4:1 का हो गया। मतलब एक आपका मेसर्सकिमिट ME262 उड़ान भरता था, वो 4 अलाइड फोर्सेस के एयरक्राफ्ट को गिरा दिया करता था। इतना ज़्यादा एडवांटेज मिलने लग गया फाइटर एयरक्राफ्ट का। अब इस एडवांटेज को गेन करने के कारण इन्होंने अलाइड फोर्सेस को काफ़ी परेशान किया, लेकिन अलाइड फोर्स के बहुत ज़्यादा ब्रूटल अटैक के कारण जर्मन एयरफोर्स फिर सक्सीड नहीं कर पाई। बट इसके जो वर्जन है, जब उन्होंने कई मेसर्सकिमिट ME262 को पकड़ भी लिया आपके, तो जितने भी अलाइड फोर्सेस थे वो इन फाइटर एयरक्राफ्ट को स्टडी करते थे, क्योंकि ये एक एडवांटेज था। ये पहला फाइटर जेट एयर पावर्ड पहला एक फाइटर जेट एयरक्राफ्ट था, तो इसको काफ़ी स्टडी किया गया। इसी को स्टडी करके आपके MiG-15 को डिज़ाइन किया गया, इसी को स्टडी करके आपके अमेरिकन F-86 को डिज़ाइन किया गया, और इसी को स्टडी करके आपके एक और जैसे बोइंग B-47 जैसे आपके जो एयरक्राफ्ट है उसको डिज़ाइन किया गया। तो ये 3 एयरक्राफ्ट इसी को स्टडी करके इसी से ये डेवलप्ड है, या इनका एक डेवलप्ड वर्जन है। जो प्रिंसिपल्स थे वो इसी एयरक्राफ्ट के यूज़ किए गए थे इनको डेवलप करने का, और उसके बाद फिर फाइटर जेट एयरक्राफ्ट का दौर चालू हो गया दुनिया में। तो आप बोल सकते हैं जर्मन को ये क्रेडिट जाता है कि वो पहला फाइटर जेट एयरक्राफ्ट दुनिया का उन्होंने ही बना के डेवलप कर लिया था। अब होप ये चीज़ें आप समझते होंगे, लेकिन फिर बात आती है इनके एविएशन या फ्यूल कैसा यूज़ करते थे। अब देखिए जो पहला जेट पावर्ड इंजन होता था उसमें जो फ्यूल यूज़ होता था वो मिक्सचर था आपका ऑयल का और हाई ऑक्टेन B4 एविएशन पेट्रोल का। तो इसको मिक्स करके पहला जो आपका जेट पावर्ड इंजन था उसको ये फ्यूल अप करते थे और उसको ये रन किया करते थे। स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैंने एक रीज़न बताया कि बाकी पायलट्स ज़्यादा इसको उड़ाने के कैपेबिलिटी मिले थे, और दूसरी बार जर्मन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता था, या तो ज़्यादा पायलट्स उनके किल हो चुके थे या तो कैप्चर हो सके थे।
तो इतने बड़े और इतने हाई एडवांटेज या इतनी बड़ी मशीनरी डेवलप करने के बाद भी जर्मन एयरफोर्स आपके एडवांटेज नहीं ले पाए, क्योंकि इसको आते आते कुछ देर भी हो गया था, तब तक अलाइड फोर्सेस की लीड जर्मन फोर्सेस के ऊपर बढ़ चुकी थी। तो ये चीज़ इसमें एक और आपको देखते हैं। इसके बाद इसके कई ट्रेनर वेरिएंट्स को भी निकाला गया, इसके 2 सीट वेरिएंट्स भी थे, वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस गए। तो इसमें क्या है, बहुत सारे जन प्रैक्टिस भी करते थे। तो जो आपकी ट्रेनर वेरिएंट होता है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का, तो उस पर मोस्ट पायलट्स क्या है प्रैक्टिस करते थे, बट प्रैक्टिस करने के लिए आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे भी राफेल्स जब इंट्रोड्यूस हुए तो राफेल्स पे प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इंडियन पायलट्स गए थे आपके फ्रांस, और फ्रांस में जाके लगभग उन्होंने 1 साल तक प्रैक्टिस किया था। उसके बाद अभी देख रहे हैं आप धीरे धीरे फाइटर जेट्स डिलीवर हो रहे हैं। तो पायलट्स को ये सब चीज़ देखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, तो एक मेंटल स्टेट होता है जिस पे को प्रिपेयर करना पड़ता है इतने एडवांस फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा